यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता है या फिर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देता है लेकिन उसमें इनकम अंडर रिपोर्ट करता है या मिस रिपोर्ट करता है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पेनल्टी लगा दी जाती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला आया है जिसमें कि व्यक्ति को कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई, हालांकि उसने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की थी, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना डे बाय डे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स की प्रोविज़न चेंज हो रही है। लेकिन यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप आसानी से इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। टैक्स पेयर के द्वारा प्रॉपर्टी सेल की गई थी और इसके ऊपर TDS भी काट लिया गया था, लेकिन टैक्स पेयर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना भूल गया, जिसके बाद के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया टैक्स पेयर को। उस नोटिस के रिस्पॉन्स में टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की और इसमें 27 लाख रुपये से ज़्यादा की इनकम डिक्लेयर की। इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि आपने रिटर्न फाइल की है लेकिन वो हमारे नोटिस मिलने के बाद फाइल की है। यदि हम नोटिस जारी ना करते तो 27 लाख रुपीज़ की जो आपने इनकम डिक्लेयर की है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता और आप टैक्स से बच जाते। इस प्रकार आपने 27 लाख की इनकम को अंडर रिपोर्ट किया है, मिस रिपोर्ट किया है, इसलिए आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा 200% यानी कि 200% की पेनल्टी लगाई गई टैक्स पेयर के ऊपर, ये कहते हुए कि उसने अपनी इनकम को मिस रिपोर्ट किया है, जिसके अगेंस्ट के टैक्स पेयर ने अपील फाइल की। इस केस में देखा गया कि अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का मतलब है कि सेक्शन 270A में जो केस दिए गए हैं वहाँ पे व्यक्ति की इनकम माना जाता है कि उसने अंडर रिपोर्ट की है, जैसे कि वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल ही नहीं करता है जबकि उसकी इनकम मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, यानी कि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी होती है। इस केस में देखा गया कि टैक्स पेयर की जो इनकम है वो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा थी और उसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी थी। लेकिन इसके साथ ही ये भी यहाँ पे दिया गया है कि अंडर रिपोर्टिंग नहीं मानी जाएगी यदि जो फैक्ट हैं वो ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिए गए थे। तो यहाँ पे जो सेलर का TDS है वो ऑलरेडी काट लिया गया था बायर के द्वारा, तो ये फैक्ट तो ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता थे, यानी कि 26 AS में TDS ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो इस प्रकार जो फैक्ट हैं वो तो ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास थे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इससे कोई मना नहीं किया है कि जो सेल कंसिडरेशन है उसमें कोई डिफरेंस है, क्योंकि जो सेल कंसिडरेशन है उसके ऊपर TDS काट लिया गया था बायर के द्वारा। इस प्रकार यहाँ पे इसे अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम नहीं माना जाता है। जो व्यक्ति अंडर रिपोर्ट करते हैं इनकम को उनके ऊपर 50% की पेनल्टी लगाई जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। मान लीजिए आपका 100 रुपीज़ का टैक्स बनता है तो उसके ऊपर 50% यानी कि 50 रुपये की पेनल्टी लगाई जाती है यदि ये पता चलता है कि इनकम अंडर रिपोर्ट की गई है। और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का मतलब है कि किसी को धोखा देने के मकसद से आप इनकम को गलत दिखाते हैं, जैसे कि कोई मिसलीडिंग डेटा इनकम टैक्स रिटर्न में देते हैं या गलत डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, तो इसे मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम कहा जा सकता है। उस केस में 200% तक की पेनल्टी लगाई जाती है, यानी कि आपका टैक्स 100 रुपया है तो उसके ऊपर 200% यानी कि 200 रुपये की पेनल्टी लगाई जाती है। तो इस केस में ITAT ने कहा कि ना तो ये अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है ना ही मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है, क्योंकि यहाँ पे तो फैक्ट ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता थे कि व्यक्ति को इतना सेल कंसिडरेशन मिला है और उसके ऊपर TDS ऑलरेडी 26 AS में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा इस केस में ये भी कहा गया कि यदि इनकम टैक्स एक्ट में ऑटोमेटिक पेनल्टी की प्रोविज़न दी गई है तो अब भी ये ज़रूरी नहीं है कि टैक्स पेयर के ऊपर पेनल्टी लगाई जाए, क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया हुआ है कि यदि कोई टेक्निकल या फिर बोनाफाइड रीज़न है जिसकी वजह से कि व्यक्ति प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं कर पाया है तो उस केस में उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती, भले ही इनकम टैक्स एक्ट में पेनल्टी की प्रोविज़न दी हुई है। तो यदि व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है
और उसने जानबूझ के इनकम टैक्स की नॉन कॉम्प्लायंस नहीं की है तो उस केस में पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। तो इस केस में टैक्स पेयर का कहना था कि उसका ऑलरेडी TDS जो है वो काट लिया गया था बायर के द्वारा, क्योंकि उसने प्रॉपर्टी सेल की थी और उसका ये जेन्युइन मानना था कि उसका तो टैक्स ऑलरेडी कट गया है, इसलिए उसे अब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में एसएससी के पास एक बोनाफाइड रीज़न था जिसकी वजह से कि वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर पाया है। तो इसलिए इस केस में कोई पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती है, भले ही व्यक्ति ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है। यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता है ये मानते हुए कि उसे कोई टैक्स ही पे नहीं करना है, जैसे कि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी सेल करता है और उसका जो TDS है वो बायर ने काट लिया है और इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स पे नहीं फाइल कर पाया, ये मानते हुए कि उसे कोई टैक्स ही नहीं पे करना है, तो उस केस में कोई पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती है। तो यदि आपका भी ऐसा कोई केस है तो आप इस प्रकार की जजमेंट से हेल्प ले सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आपको सस्मेटियर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।